जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, जैसा कि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि यूपी पुलिस से संबंधित जो स्ट्रेटजी होती है उस स्ट्रेटजी पे हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह हमें अपना फोकस देना चाहिए। चाहे तुम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे उससे संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या होती है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ और दिखाने भी वाली हूँ कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट है। और यूट्यूब चैनल भी बता दूँगी कि आपको इन चैनलों से पढ़ना चाहिए। और वैसे तो मैं डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस चला ही रही हूँ। दोस्तों, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया है यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो क्या है। तो सामान्य हिंदी, ये आपकी 37 प्रश्न आते हैं इसके, ये तो आपको पता ही है। 37 प्रश्न सामान्य हिंदी के आते हैं और जो ज़्यादा के बिल्कुल ही ज़्यादा कठिन नहीं होते, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, उसी में से पूछा जाता है। ठीक। और आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 56 प्रश्न आते हैं, 56। और गणित के आपके 19 प्रश्न, मतलब गणित भी बहुत ही नॉर्मल लेवल का आता है। रीजनिंग तो हर कोई कर ही लेता है, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूँगी भाई 56 प्रश्न है तो आपको रीजनिंग भी अच्छी तरीके से करनी होगी। और रही बात आपकी सामान्य ज्ञान की, तो इसमें आपके 38 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान भी होता है, यूपीजी के बोलते हैं जिसे, और आपका जो सामान्य ज्ञान भारत की, वर्ल्ड की होती है वो भी होती है। ठीक है। और टोटल ये प्रश्न कितने हैं, ये टोटल प्रश्न आपके 150 प्रश्न है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि 150 प्रश्न है, फिर वो 300 अंक देता है ना, तो हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। साथियों, मैंने आपको बताया है कि हिंदी को 100% तैयार कैसे करें। ठीक है। तो हिंदी के 37 प्रश्न आते हैं, अभी बताया है मैंने आपको। और हिंदी के लिए बुक कौन सी पढ़ें? हिंदी के लिए जो बेस्ट बुक है, यूनिवर्सल बुक है, जिसमें से आपके 32 से 36 प्रश्न आसानी से फंस जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। ठीक है। और यूट्यूब चैनल की रही बात, तो आप विवेक सर से पढ़ सकते हैं, रोजगार विद अंकित भाटी सर से पढ़ सकते हैं, और मैं भी क्लासेस चला रही हूँ, आप मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। साथियों, ये बुक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें एरर वगैरह भी बहुत कम है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैथ में आपके 19 प्रश्न हैं। ठीक है। और जैसे कि जिनके पास SD यादव हो या RS अग्रवाल, इन दोनों में से एक बुक हो, तो आप प्लीज़ एक ही बुक से पढ़ें, केवल एक ही बुक से पढ़ें। 19 प्रश्न आते हैं, 16 से 18 प्रश्न आपके आसानी से फंस जाएंगे। और जैसे कि जो बिल्कुल नहीं जानते, अभी 12th करके आए हैं, तो उन्हें मैं राय देती हूँ कि वो SD यादव बुक खरीदें। किरण वगैरह, ये SSC CGL वगैरह, मतलब जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए है। और जो जैसे जिनके पास RS अग्रवाल है, तो वो SD यादव की बुक नहीं खरीदें। ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाओ, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाओ। जो चैप्टर कर रहे हो उसका प्रैक्टिस सेट लगा लो, फिर उसमें कोई कमी दिख रही है, फिर दोबारा उस चैप्टर को देखो। जो क्वेश्चन गलत है उस क्वेश्चन को देखो कि आपकी गलती कहाँ पर है। जहाँ आपकी गलती हो वहीं आप उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। ठीक। यूट्यूब से पढ़ो। ठीक है। यूट्यूब से पढ़ो। मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल से पढ़िए, किसी और का अच्छा लग रहा है तो किसी और से पढ़िए। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी। अब आपकी रीजनिंग के बारे में हम बताते हैं कि रीजनिंग आपको बिल्कुल सही करनी है। ठीक है। रीजनिंग के 56 प्रश्न आते हैं, 45 से 50 प्रश्न आपके एकदम सही हो जाएंगे अगर आपने R.K. जहाँ सर की पूरी बुक कर ली तो। ठीक है। और ज़्यादा भी कर सकते हो आप, इतना तो मेरा अनुमान है। ठीक है।
और रोज़ाना प्रैक्टिस सेट लगाओ। किस किस के? घटना चक्र की बुक आती है वहाँ से, या फिर आप स्पार्क की बुक से भी लगा सकते हैं। ठीक, अब आपको बता दूं कि आप मतलब कौन से यूट्यूब चैनल से रीजनिंग पढ़ सकते हैं। तो दीपक सर पढ़ाते हैं रीजनिंग, जो कि पढ़ाते हैं आपके वाईफाई स्टडी में। वाईफाई स्टडी चैनल देखा होगा, बहुत पुराना है, अच्छा भी है। दीपक सर पढ़ाते हैं, आप उनकी रीजनिंग कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपको जीके में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जीके की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो सामान्य ज्ञान के जो आपके प्रश्न आते हैं वो 38 प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिसमें आप 17 से 20 क्वेश्चन एकदम राइट कर सकते हैं। और लूसेंट की बुक पढ़नी है आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वन लाइनर वाले क्वेश्चनों पे। सबसे ज़्यादा आपको अधिक से अधिक वन लाइनर वाले क्वेश्चन करने हैं। और लूसेंट की बुक पढ़नी कौन सी है आपको? ये वाली आप देख सकते हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान। और इसमें पीछे वन लाइनर प्रश्न दिए होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि यूपी जीके कैसे पढ़नी है, उत्तर प्रदेश जो जीके है वो हमें कैसे पढ़नी है। उसके लिए घटना चक्र से पढ़ें, बेस्ट है। ये बुक है घटना चक्र की, आप देख पा रहे होंगे। और आपको मंथली करेंट अफेयर पढ़ते रहना है। इससे आपकी जो जीके है, ये तो मेरे अनुमानित है 17 से 20, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं नहीं, इनसे ज़्यादा भी हैं। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि टोटल मार्क्स, ये मैंने किसके टोटल मार्क्स लिख दिए? ये मैंने आप लोगों के टोटल मार्क्स लिखे हैं कि जब आप 6 महीने तैयारी कर लेंगे या 1 साल तैयारी कर लेंगे, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर आपका जो स्कोर है वो मैं अभी से अपना अनुमानित बता देती हूँ। कि जैसे हिंदी आपको पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी हिंदी, तो हिंदी आपके 38 प्रश्न आ रहे हैं, तो हिंदी में कराए आप 38 में से 32 6 मैंने ऐसे छोड़ दिए। ठीक है, और गणित में कराया 15, रीजनिंग में कराया 45, गणित आपका 19 का है, रीजनिंग 56 की है, सामान्य ज्ञान में कराया 15। ठीक है, ये तो मैंने कम से कम नंबर लिखे हैं। जब आप तैयारी कर लोगे ना तो आप इनसे भी ज़्यादा नंबर लेके आओगे। और फिर आप मुझे कमेंट सेशन में आंसर करना कि हाँ मैं सही कह रही थी। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 5 10 15, 15 और 2 17। ठीक है, हाँ सुन 1। अब देखिए आप 3 4 5, 5 और 5 10, 107 हो गए आपके। 107 ये क्या है आपके प्रश्न, और 107 तो मैंने अभी आपको ऐसे ही बताए हैं कम से कम, और 2 का गुणा कीजिए तो 214। ये कम से कम है, दिख नहीं पा रहा होगा आपको। 107 का गुणा आप 2 में कीजिए तो 214, ये कम से कम है। अब भाई हिंदी आप पूरे साल पढ़ रहे हो, 6 महीने इनफ होते हैं, 6 महीने पढ़ रहे हो, तो क्या आप 32 से लेके आ पाओगे? ये मैंने कम से कम बताया है। जो मैंने जितना बताया है आपको, अगर आप उस बेसिस पे पढ़ेंगे तो मैं नहीं कहती कि आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।